कहेंगे, क्या इतनी आवश्यकता थी हटाने की? ये एक जो है धार्मिक मुद्दा है, लोगों ने इसको जो है राजनीतिक तोड़ दे दिया है। धर्म के साथ सभी का आस्था होनी चाहिए, हर व्यक्ति की होनी चाहिए। मैं इतना कहूँगा कि ये जो है रमज़ान का पवित्र महीना है, सारे लोग का महीना आता है, हमारा भी नवरात्र का भी आता है, तो ये जो है एक जो है सबका श्रद्धा और भक्ति का मुद्दा है, लेकिन इसको राजनीतिक तोड़ दे दिया है नेताओं ने अपने वोट हथियाने। किसने दिया? पार्टी, अदर पार्टी। तो मतलब सही है लाउड स्पीकर हटाना या नहीं? मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ ना ये जो है अपना एक श्रद्धा भक्ति का मुद्दा है। जो रमज़ान का महीना चल रहा है, उनका भी पर्व है, हमारा भी पर्व आता है। हम अपने पर्व को मनाते हैं, वो अपने पर्व को मना रहे हैं, लेकिन इसको जो है राजनीतिक तोड़ दे। लाउड स्पीकर क्या बोल रहे हैं? ये नहीं बोल रहे जब इनका पर्व आता है पत्थर से पिटते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी रहते नहीं है ना। ये अभी प्रयागराज में सब सहयोग किए हैं, प्रयागराज में सारे लोग कुंभ के मौसम में प्रयागराज में जो बाहर खत्म, अभी प्रयागराज में भगदड़ हुआ था। मैं इनकी बात कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि एक मतलब प्रयागराज में सपोर्ट किया, एक बार सपोर्ट करके साल भर राम जुलूस पे पत्थर फेंके, वो ठीक है। अरे मतलब एक जो है एक लोग अगर पत्थर फेंकते सारे लोग को नहीं कह सकते आप। इंसान बनो, देखो जानवर वाली हर जगह एक लोग गड़बड़ होते हैं, हर जगह, हर जाति में, हर त्योहार तो देखिए महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, साल में 4 त्योहार आते हैं, पर रमजान तो दिन में 5 बार होता है ना। इनका लाउड स्पीकर तो साल भर बजता है। लाउड स्पीकर के बारे में ये तो लाउड स्पीकर के बारे में पूछ रहे हैं ना। लाउड स्पीकर हटाना सही है या गलत है? क्या है, अभी जो है एग्जाम का महीना चल रहा है, एग्जाम भी चल रहा है बच्चों का, इसलिए हो सकता है इन्होंने निर्णय लिया हो। बाकी जो है ऐसा कोई वो नहीं होना चाहिए कि जो है कि ये कर दो वो कर दो, द्वेष भावना से कोई वो नहीं होना चाहिए। सारे दिल्ली का शायद अखबार और सारे कर दिया तुमने, सारे कौम के लोग अखबार पढ़ने बंद कर दिया। क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मपुरी में क्या हो रहा है तुम्हें पता भी है? या अपने घर के क्या हो रहा है ब्रह्मपुरी में? दिल्ली की ब्रह्मपुरी में एक मस्जिद एक दूसरी गली में खुलती थी, दूसरी गली में थी, उसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्लॉट लेके दोनों गलियों को एक करके वो दोनों गलियों की एंट्रेंस बंद कर दी उन्होंने। एक हिंदू मोहल्ला एक मुस्लिम मोहल्ला अलग थे, वो दोनों एक कर दिया उन लोगों ने। और हिंदू परिवारों का वहाँ रहना दूभर हो गया, बहन बेटी का चलना मुश्किल हो गया। आप और भी ब्लॉग्स देखें, और भी न्यूज़ देखेंगे, लोगों ने खूब कंप्लेंट की है, गुंडे बैठे रहते हैं वहाँ, गुंडे ही हैं वो। एक्शन हुआ उस पे? अभी हमारी जानकारी में अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। रोज यही खबर आ रही है कि वहाँ परेशानी बरकरार है, सरकार का कोई रिव्यू नहीं गया वहाँ। चलिए, आपने लाउड स्पीकर हटाया योगी सरकार ने, क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब हो रहे थे पढ़ाई से, और भी कई कारण थे, आपने हटा दिया। होली त्योहारों पे कब से हिंदू मुसलमान होने लगा? त्योहार तो सभी का होता है, हिंदू भी मनाते हैं, मुसलमान भी मनाते हैं। शायद आपने बाकी लोगों की न्यूज़ नहीं सुनी। बाकी लोग टीवी पर बैठकर ये बिल्कुल कह चुके हैं कि इनके त्योहारों में, हिंदुओं के त्योहार मुसलमान बोल चुके हैं, जो इनके लीडर हैं वो बोल चुके हैं कि हिंदुओं के त्योहारों में जाना शिर्क है, गुनाह है। तो फिर क्या हिंदू और मुसलमान मतलब त्योहार कैसे एक हो गए? सब अगर नहीं मानते हैं, जो आते हैं अपने खुशी से, सब मानते हैं, कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं है इनका जो ना मानता हो। वो खुशी से अगर आते हैं होली में तो क्या खुशी नहीं है, कोई खुशी नहीं है। जब तक आप ठीक दिख रहे हो ठीक है, जिस दिन आप कमजोर दिखोगे वो सारी खुशी निकाल देंगे, सारी खुशी लोगों के बीच से निकल के जाएगी। पर आपको नहीं लगता कि अगर 15 मिनट का अजान बज ही रहा है, उनकी श्रद्धा है, भावना उससे जुड़ी हुई है, तो अलाउ कर देते हैं? इसी को तो कहते हैं ना सेकुलर है हमारा देश, सभी धर्मों से मिलके बना है। हमारा देश सेकुलर नहीं है जी, धर्मनिरपेक्ष है। वो दूसरे धर्म को अपनी चीजें उतनी करने तक की मान्यता है किसी हर धर्म को, जितना दूसरे को परेशानी ना हो। अगर दूसरे को परेशानी हो रही है तो फिर आपको वो काम खुद नहीं करने चाहिए, दूसरे को बैन लगाना ना पड़े, इतना खुद भी सोचना चाहिए। मैडम, ये पीछे जो गाड़ी दिख रही है ना पुलिस की, इनको कहा जाए कि अकेला जा करके मुस्लिम मोहल्ले में से एक को पकड़ के लेके आने के लिए गारंटी दे रहा हूँ, जाएगा नहीं। नौकरी वो जाएगा तो हाथ जोड़ कर जाएगा, और किसी धर्म के में जाएगा तो चौड़ा हुआ गाली दे के आएगा। ये बात हकीकत है। तो आपके हिसाब से लाउड स्पीकर हटाना, 70 साल देखिए आजादी के बाद से लाउड स्पीकर सबसे बड़ा ग्रहण था वो नेहरू था, वो कैंसर था, उसको उसी ने देश का नाश किया है। जब देश का बंटवारा हो रहा था, बेटी भी अपनी दे दी इसने फिरोज गांधी को, और देश भी दे दिया। जब देश का बंटवारा हो तो अच्छी तरह होना चाहिए ना, उधर इधर आज वही कैंसर फैला हुआ है। उस जो 70 साल वाली आप बात कह रहे हो, उस 70 साल में पार्टी किसकी थी? नेता कौन था वो?
जिसे नेहरू कहा जा रहा है, उसने लिखित में भी कहा है, उसने जगह जगह खुद भी बयान दिए हैं, साफ कहा है कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू, गलती से हिंदू बन रह गया हूँ मैं, बाकी तो प्योर मुसलमान था। उसके हर बयान में, हर किताब में, हर जगह लिखा होता है। आप पता नहीं कैसे उसे हिंदू मान रहे हो। 5 बार ऐसी कोशिश हो चुकी है कि उन्हें समझाया जाता, समझ नहीं रहे हैं तो फिर मजबूरन सरकार को कानून। मंदिर में बजता है लाउड स्पीकर, जी नहीं। तो एक दूसरे धर्म को कैसे अलाउ कर दें? गुरुद्वारे में बजता है, गुरुद्वारे किसने कहा? इतने कम आबादी। कहा किसने कहा? दिल्ली की स्टेट वाइज अगर आप जनसंख्या पर जाएंगे तो पता चल जाएगी कौन बराबर का, कौन कम का। क्या बोल रहे हो? वो बिल्डिंग दिख रही है ना, 10 सालों में एक ऐसी संस्था चलती है उसको ब्लास्ट कर दिया जाता। एक संस्था ऐसी भी चलती है जो बम बांधने का काम करती है, आप आत्मघाती हमला। कौन सा संस्था आ गया? संस्था सबको पता है, संस्था है वो भी। हंस रहे हैं जो आप क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि वो सारी बिल्डिंगें उड़ा दी जाती, सारी बिल्डिंग जैसे पाकिस्तान में देखते हो ना उड़ा दी जाती है, सीरिया इराक में गाजा में देखा है ना, ऐसी उड़ा दी जाती तो है। आपको नहीं लगता बेचारों को बहुत तकलीफ हो रही है सुबह सुबह उठने में? मौलाना साहब को ऐसी नौबत आ गई है, छत पे बिना लाउड स्पीकर के चिल्लाना पड़ रहा है। इसलिए 56 देश बना लिए, 57 की तैयारी कर रहे हैं हिंदुस्तान में से ही। वो तो ये मोदी जी नहीं रहते तब तो एक और निकाल लिए होते। और क्या कश्मीर देखो, ये तो रोक दिया मान पत्थरबाज सारे। बेचारों को कितनी तकलीफ हो रही है बताइए, सुबह उठ नहीं पा रहे, बिना स्पीकर के कैसे पता चलेगा कि सरगी का टाइम है उनका? ऐसा लाउड स्पीकर इन्वेंट हुआ था 1958 में, उससे पहले उठते नहीं थे क्या वो लोग? उससे पहले कैसे उठते थे? इस्लाम आया उससे पहले अब दिक्कत हो रही है ना। ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि भैया 2 मिनट के लिए बस दे दीजिए परमिशन। को बोलो मोबाइल फोन लेके चलते हो ना, इसमें कैसे आता है अलार्म, एक ऑप्शन होता है अलार्म होता है, लगा के सो, क्या दिक्कत है? अलार्म एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो एक व्हाट्सएप मैसेज से हजारों आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, इसके लिए तो लाउड स्पीकर नहीं बजता ना। एक व्हाट्सएप मैसेज से हजारों आदमी, अभी एक कर दे, अभी हजारों आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, अभी इकट्ठे हो जाएंगे अगली 3 मिनट के अंदर। उसके लिए लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं होती, तो सुबह सुबह ही ना उठने के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत है। तो ओवैसी साहब बोल रहे हैं। तो वैसे हिसाब से पूछो जी क्या इलाज है फिर इससे, या तो उनके मैसेज बंद करा दें, ये लाउड स्पीकर से ही बुलाएं तो हम देख लेंगे बाकी तो चीज़ें। पर देखिए और भी कहा जा रहा है कि योगी सरकार जो है वो खास करके रमजान, इतना पाक महीना है उन लोगों का, और जानबूझ के उनको टारगेट कर रही है, जानबूझ के परेशान कर रही है। ओबीसी को पता है कि हिंदुस्तान के सनातन में इतने दोगले पैदा है कि इनको तोड़ के हम निकाल लेंगे, इसलिए वो बयान देता है। जब देश का बंटवारा हुआ पाकिस्तान अफगान, क्यों ओवैसी तो मुस्लिम है, राहुल गांधी कौन से मुस्लिम है, अखिलेश यादव कौन से मुस्लिम है? वो खतरनाक, वो मुस्लिम नहीं, वो कैंसर है उसको। नेहरू गांधी सबसे बड़ा श्राप है, पूरा खानदानों ने बेटी बहनों की वो करके तब कुछ सत्ता पे आई है। कांग्रेस ने आजादी दिलाई थी तभी आप यहाँ खड़े। ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई बात हो गई? सुनो मेरी बात, हेलो मेरी बात, अरे सोच समझ के बोलिए, सुनो सोच समझ के बोलो। कश्मीर में इतने काट दिया गया तो सोच समझ के बोलो। किसी का घर काट दे रहे हो आप लोग, क्यों काट दे रहे हैं वो लोग? ये नहीं एक बार पिटता रहे जो कश्मीर में कटे मरे उसका आज तक कुछ निकाला रिकॉर्ड, कुछ आया मुद्दा? कौन मारा कौन काटा, कुछ आया? रिपोर्ट आई? कोई रिपोर्ट आई? आपको पता नहीं है कि कश्मीरी पंडितों को किसने मारा? नहीं, इसे नहीं। कहाँ रहते हैं? भारत में ही रहते हैं। नहीं भाई, इम्पोर्ट हो गए हैं ये इम्पोर्ट हो गए हैं बाहर से, इन्हें पता ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि जिसकी लूट रही है लूटने दो, मेरी जब आएगी मैं तब देखूंगा। ये वो लोग हैं, समझ गए ना? देखिए त्योहार, चलिए कश्मीर रहने देते हैं, त्योहारों पे कब से हिंदू मुसलमान होने लगा? ये तो प्यार का त्योहार होता है। आज तक एक धर्म का नाम बताओ जिसने कभी पत्थरबाजी करी एक धर्म को छोड़ करके? कभी देखा किसी ने, सिख ने किसी के पत्थर चलाए हो, या किसी हिंदू ने चलाए हो, या किसी ईसाई ने चलाए हो? किसी धर्म में हर बार, अब होली आ रही है, देखो होली में ही पिटेंगे कुछ लोग। जहाँ पे बहुसंख्यक मुस्लिम होंगे, कुछ अल्पसंख्यक होंगे, उनको देखो त्यौहार नहीं मनाने देंगे। अभी देखा शिवरात्रि में, देखा वो क्या नाम है, झारखंड में हजारीबाग है, दिल्ली में देखो। इनको भेजो ना, ये जाएंगे नहीं, क्योंकि दूसरे घर में लट बज रहा है, हम तो मजे ले रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये मणिपुर नहीं इनको दिखता है, मणिपुर में जाके संभाल लें, वहाँ पहन लें। आप दिल्ली रहते, आपको दिल्ली नहीं दिख रहा है, मणिपुर कहाँ जा रहे हैं? क्यों? दिल्ली से सारा भारत वर्ष चल रहा है, दिल्ली से ही पूरा भारत। ये लोग दूसरे को लूटती, दूसरे के घर की इज्जत जाती है ना, तो ये लोग मजा लेते हैं। जब खुद पे आएगी तब ये कहेंगे अरे यार ये तो हो गया। ऐसे केजरीवाल के सपोर्टर लग रहे हैं। आप लोगों ने कावड़ यात्रा पे बोला कि मुसलमानों की दुकान से आप कुछ नहीं खाना, ना कुछ
कुछ खरीदना। अब तालिबान से भी फरमान जारी हो गया कि मुस्लिम लोग भी हिंदू के दुकान पे ना जाए। सुनो ऐसा सुनो एक क्या बोल रहे हैं? हमें बड़ी खुशी होगी इस बात से। इस बात की कौन सी खुशी हो रही है? और क्या और खुशी हो रही है, कम से कम हम जाएंगे दिलदार दुकान पे नहीं जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? दिलदार है वो सारे। हाँ जी, अगर क्यों नहीं जाएंगे? 100% हिंदू अगर मीट खाना छोड़ देना, मुसलमानों के भीख कटोरे लेके हाथ मारेंगे, भाईचारा करेंगे, समझ गए? भाईचारा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रखता है? हिंदू खाते हैं मीट, अगर जाना छोड़ देना भाई मैटर करता है मैडम, हम चारा बने ये मैटर नहीं करता। हम भाई बन के काम कर सकते हैं, चारा बन के नहीं। पर अभी अगर आप मुसलमानों की दुकान से खरीद रहे हैं, अभी तक कोई दिक्कत तो आई नहीं, अब क्या दिक्कत हो रही है? आपने कावड़ यात्रा पे रोका, महाकुंभ पे रोका मुसलमानों को, इस वजह से देखिए अब उन लोग भी बोल रहे हैं। जो सही आदमी है, जो हमें भी दिख रहा है सही है, उससे व्यवहार सभी का है, लेकिन जो घाव है ना जी, वो घाव दूर से ही दिखते हैं, घाव है और आगे जख्म बनेंगे, यही लोग कैंसर बनेंगे। जो दिख रहा है ना, उन्हीं की बात हो रही है, सबकी बात भी नहीं हो रही। अच्छा, त्योहारों पे क्या हिंदू मुसलमान होना चाहिए? आप इफ्तार पे जा रहे हैं, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, होता है तो गलत होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओजस अग्रवाल है और यही कहूँगा कि हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी है, इकोनॉमी में सारी चीज़ें चलती हैं। अब देखो बहुत सारे जो कारीगर हैं वो मुस्लिम हैं, ठीक है, मतलब जो बनाने वाले कारीगर हैं या जितने कारपेंटर हैं या वो लोग हैं, तो इकोनॉमी सबसे मिलके चलती है, तो सबको एक साथ मिलके ही चलना चाहिए। सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, मिलके सारा चलना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? मैंने एक बार, हिंदू में सबसे बड़ी कमजोरी है, बस और कुछ नहीं है, हिंदू ने अपनी कमजोरी दिखाई भी है। इन्होंने कहा कि वो कारीगर हैं, मतलब हमारे यहाँ हिंदू कारीगर बनना भी नहीं चाहता है और बेरोजगारी का रोना रोता है। बेरोजगारी तो बहुत हो रही है। क्या मतलब काम तुम्हें नहीं करना, छोटा तो जो तुम्हारी नज़र में छोटा काम है वो तुम्हें नहीं करना, और बेरोजगारी बढ़ी हुई है। बेरोजगारी तो बढ़ी है। ये जो एक्सीडेंटल हिंदू है ना जी, हम बस इन्हीं से परेशान हैं। हमें मुसलमानों से अभी कम दिक्कत है और हमें अपने इन फर्जी हिंदुओं से ज़्यादा दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। फर्जी क्यों बोल रहे हैं? फर्जी इसलिए कह रहे हैं कि जिन्हें ये जो चारों ओर दिखाई दे रहा है दर्द, ये इन्हें दिखाई नहीं दे रहा। मतलब इसे दिल्ली दिखाई नहीं दे रही, इसे मणिपुर दिखाई दे रहा है, इसे मतलब यहाँ मणिपुर ज्यादा दूर दिखाई दे रहा है, इसे कश्मीर की पिछली घटनाएं दिखाई नहीं लगता कि सर्टिफिकेट देंगे, सर्टिफिकेट बांटने का कुछ लोगों का काम हो गया, खुद को जो है बड़ा हिंदू बताने का, श्रेष्ठ हिंदू बताने का, और दूसरों को जो कि भाई तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम कैसे हो, तो ये है ना, खुद को श्रेष्ठ हिंदू बताने का, दूसरों को छोटा बताने का काम चल रहा है कि भाई, और सर्टिफिकेट बांटने का चल रहा है कि भाई लाउड स्पीकर हटाना सही डिसीजन है या गलत? सही डिसीजन है। वो से नॉइज पोल्यूशन होता है, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, कहीं भी नहीं होना चाहिए। नॉइज पोल्यूशन होता है। ये मंदिर में कहाँ होता है? अगर कहीं तेज आवाज में भजन या तेज आवाज में ज्यादा तेज आवाज में कुछ होता है तो वो भी गलत है। अच्छा, यहाँ पे हनुमान मंदिर है, कितनी बार लाउड स्पीकर की आवाज सुने? वहाँ नहीं कह रहा हूँ मैं, मंदिर में नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी धार्मिक स्थल हो, कहीं भी हो, आवाज को वो करता है तो उससे पेशेंट वगैरह डिस्टर्ब हो जाते हैं अस्पतालों में। ये भी तो वही कर रहे हैं कि पेशेंट लोग डिस्टर्ब हो जाते, कहीं भी लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, ना हिंदू ना मस्जिद ना मंदिर है जो हॉस्पिटल के पास है। कौन सा मंदिर है या कौन सी वो है? तो मस्जिद भी तो नहीं है किसी हॉस्पिटल के पास। किसने मतलब जहाँ होती है, ट्रेन के मेट्रो स्टेशन में पता नहीं कहाँ मस्जिद बन जाती है। क्या बोल रहे हैं? इनकी मस्जिद ना, जब पुल बनकर तैयार होता है वहाँ पे मस्जिद नजर आ, जबकि पुल होता ही है। इनसे जरा ये पूछिए। मंदिर कितनी जगह? अरे एक सेकंड यार, एक सेकंड प्लीज रुक जाओ एक सेकंड। इनसे जरा भाई साहब से ये पूछिए, सऊदी अरब में, मक्का में, मदीना में, ईरान में, इराक में कितनी मस्जिदों के ऊपर स्पीकर लगे हुए हैं? हमारे भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा मस्जिदें हैं, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी भारत में ही है। दिक्कत नहीं होती होगी, यहाँ के मुसलमानों को दिक्कत हो रही है लाउड स्पीकर से, हटा रहे हैं आप उनको। बताइए सुबह कैसे उठ के अपना ये लोग तो सोनू निगम ने भी तो इसी इश्यू के ऊपर अपनी आवाज़ उठाई थी, जिसके लिए बॉलीवुड पूरा उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। देखिए प्रॉब्लम यहाँ स्पीकर वाली बात का है ही नहीं। 1960 से पहले, 50 से पहले स्पीकर कितनी मस्जिदों पे होता ही नहीं थे, उसके बाद ही लगने शुरू हुए। इनको हिस्ट्री देखिए भाई साहब, अभी आप कह रहे थे कि त्योहारों पे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मैं सुन रहा था, सुनिए मैं सुन रहा था, सुनिए मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। त्योहार में ना जाए। अरे एक सेकंड, अरे एक मिनट भाई साहब, अरे महाराज जरा सुन लीजिए बात। आप ये कह रहे हैं कि जो त्योहार है उन पे हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। मुझे इतना तो समझा दीजिए, त्योहार आप कह रहे नहीं होना चाहिए, त्योहार समझ में कैसे आएगा किसका त्योहार है? हिंदू के त्योहार
क्या खून खराबे में डूबे हुए हैं? कौन हिंदू त्योहारों के ऊपर किसी के भी त्यौहार पे पत्थर बरसा रहे हैं? आप कह रहे हैं ना त्योहारों पे कुछ नहीं होना चाहिए, कौन पत्थर बरसा रहे हैं त्योहारों के ऊपर? कौन जो है त्योहारों के ऊपर खाने पीने जैसी चीज़ों के अंदर, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, ऐसी ऐसी चीज़ें मिला रहे हैं वो। ठीक है, एक बात बताइए आप मुझे, हम यहाँ की बात कर रहे हैं, हमारे पूरे देश त्योहार तो यार सभी के लिए होता है ना। आप होली पे बैन कर दिए, आपने महाकुंभ में बैन कर दिया मुसलमानों की एंट्री, फिर आपने कावड़ यात्रा पे बैन कर दिया दुकान। बैन किसने किया? योगी सरकार ने। क्या बैन किया? महाकुंभ में बोला गया कि मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी। मुसलमान तो वहाँ जाके हिंदू बने, आपको पता है इस बारे में? महाकुंभ के अंदर कई मुसलमान जाके हिंदू बने हैं। सनातन में वापसी की है। कबीर खान मुसलमान नहीं है क्या? फिल्मी डायरेक्टर कबीर खान मुसलमान नहीं है? तो वो क्या कर रहा था महाकुंभ के अंदर? और आप कह रहे हैं यहाँ बैन कर देंगे, वहाँ बैन कर देंगे। वहाँ पे सिर्फ काम करना बैन था, वहाँ पे तो जाकर मुसलमानों ने महाकुंभ में जो है नहाए भी हैं। वो काम के लिए तो बैन किया, सही तो काम के लिए क्यों बैन था? क्योंकि हाइजीन की बात आ रही है वहाँ पर। अरे तो अब होली में भी आप लोग करेंगे? होली में हिंदू मुसलमान कब से होने लगा कि हिंदू शामिल ना हो होली समारोह में? अच्छा, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि मुस्लिम शामिल ना हो? आप ये कहना चाह रही हैं मुस्लिम होली में जाकर या जो डांडिया होता है हमारा गुजरात के अंदर, उसमें जाके शामिल हों, वहाँ जाके दंगा फसाद करें, लड़कियों को छेड़ें? ये थोड़ी दंगा फसाद करते हैं। एक बात, जैसे आप कह रहे हो, जैसे आप कह रहे हैं कि वो शामिल हों, क्या हम उनके घर जाके रंग लगा सकते हैं? आप इस बात की श्योरिटी दे दें कि हम उनके घर जाके रंग लगा लें, हम शामिल कर लेंगे? इस्लाम में हराम लगाया जाता था। इस्लाम में हराम। पहले जो है 1857 से पहले हिंदू और मुसलमान मिलके होली खेलते थे। किसने कहा? अरे एक मिनट सुनो ना, इनको एक एग्जांपल दे देता हूँ अभी का। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान को भी छोड़ो आप एक बार के लिए। पाकिस्तान में तो हिंदू ही नहीं बचे, तो होली किसके साथ खेले? सुनिए ना, पाकिस्तान में एक मिनट, पाकिस्तान में बोल रहे हो खून से होली खेले? अरे वो पाकिस्तान आतंकवाद का पूरा अड्डा मैं मानता हूँ, पर वहाँ पे हमने न्यूज़ देखी थी, न्यूज़ में जो देखा था कि एक पाकिस्तान में एक मिनट रुक जाओ ना। पाकिस्तान सिरे तोड़ेगी वो न्यूज में नहीं दिखा। लो मैडम, सुन तो लो। पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है, कायदे आजम यूनिवर्सिटी, ठीक है। उधर जो है स्टूडेंट्स जो है होली खेलते हैं हर साल, और बहुत ज़बरदस्त होली पूरे कैंपस में मनाई जाती है, और वो सारे मुसलमान हैं। तो होली का त्यौहार जो है बहुत बड़ा त्यौहार है, सबको मिलके मनाना चाहिए। मैं फोटो दिखाऊं इनको? दिखा देता हूँ, चलो। एक बात बताइए, होली का आपको ध्यान रहा, मंदिरें तोड़ी गई, वो आपको ध्यान नहीं? मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली का विरोध किया गया था। गलत है जो दिवाली पे जो दिए सजाए थे उनको उठाकर फेंक दिया, रंगोली पूरी बर्बाद कर डाली। ये पाकिस्तान जा रहे हैं। मैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात बता देता हूँ इनको। हाँ, डॉक्टर बोल रही है कि छपरियों का त्योहार होता है होली। नहीं ऐसा नहीं है। क्या? अरे छपरी नहीं बोला होगा, इन्हें कुछ और बोला। मैंने कुछ नहीं बोला ऐसा। मैं फराह खान ने, देखो इस बार ही नहीं बोला, फराह खान ने ट्वीट, अरे एक बोलने दो यार, एक मिनट के लिए बोल। कायदे आजम यूनिवर्सिटी में होली खेली जाती है। कायदे आजम दिखाना, मंदिर तोड़े हो ये भी दिखा। एक सेकंड दिखाने दो उनको, कैमरे पे दिखाओ। ये रहा, कायदे आजम यूनिवर्सिटी भी लिखा हुआ है पाकिस्तान। अच्छा एक बात बताइए, लाउड स्पीकर प्रॉपर तरीके से पूरे भारत में बंद होना चाहिए, सिर्फ यूपी में? ये रंग का त्योहार ऐसे मनाते हैं। देखिए, अभी ये जो लाउड स्पीकर चाहे किसी भी कंडीशन में कहीं भी लग रहा हो, वो बंद होना चाहिए, क्योंकि एक को देख के दूसरा डिमांड करेगा। बात ये नहीं है। देखिए, आप लो ना अपनी डिमांड की चीज़, आप अपने कुरान के अंदर वो दिखाओ, लाउड स्पीकर दिखाओ, कुरान के अंदर मस्जिद शब्द दिखाओ। अगर आपके कुरान में मस्जिद में नमाज़ पढ़ना जायज़ है या सुन्नत है या फ़र्ज़ है, तो मस्जिद लो ना, फिर किसने मना किया है? ठीक है, अबे एक सेकंड दोस्त, मैं सऊदी अरब के अंदर मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, वहाँ के ऊपर कोई मुसलमान कुछ नहीं बोल रहा। चाइना में मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, स्पीकर से बड़ी प्रॉब्लम मस्जिद तोड़ना सबसे ज्यादा तोड़ी गई है क्या? नहीं है, वहाँ के लिए कोई नहीं बोलेंगे। हमारे देश में समस्या क्या है? ये भाई साहब बोल रहे थे भी कि 1857 से पहले होली मनाई जा रही थी, हिंदू मुस्लिम मिलके मनाते अच्छा, लाउड रिकॉर्ड दिखाओ, कौन सी हिस्ट्री की किताब में लिखा हुआ है ऐसा? होली। ये पता है कब से ये अच्छा लाउड स्पीकर पे आइए, लाउड स्पीकर हटना सही डिसीजन है या गलत है? देखिए, ये बात हमें प्राइमरी सोर्सेज से ढूंढनी चाहिए। अगर लाउड स्पीकर किसी मस्जिद से हटाया रहा है, तो मस्जिद में जो आवाज़ होती है ना, उसकी जो स्पीड होती है, उसकी जो साउंड होती है, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। और हमारे यहाँ जो मंदिरों में बहुत ज़्यादातर मंदिरों पे तो स्पीकर है भी नहीं, और वहाँ पे वैसे भी अजान नहीं होती, ना किसी तरह का कोई भजन कीर्तन होता, वहाँ पे शंख नाद होता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है कि त्योहारों में कौन किसके यहाँ जा रहा, कौन किसके यहाँ नहीं जा रहा। प्रॉब्लम यहाँ ये है, आपको किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो उसके बेसिक रूट पर जाओ। अगर आपको स्पीकर चाहिए तो आप अपनी मस्जिद में दिखाओ ना स्पीकर यार। आपके मोहम्मद ने पहले किस मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ी थी, उस पर स्पीकर था नहीं था, यहाँ से करो ना बात। आप जब कुरान पे बात आएगी तो इसको बोलते हैं फैक्ट फोबिया। ये फैक्ट फोबिया, कुरान की जब बात करेंगे तो बोलेंगे आप जो गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कुरान की।
यही बात बोली जाती है, हम बचपन से यही बात सुनते रहे। आतंकवाद को जब डिफेंड करना होगा तो कह देंगे आतंकवाद का कोई मजा। डिसीजन है या सही डिसीजन, इस पे आइए। देखिए योगी जी जो कर रहे हैं ना, ये एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है। ये पूरे भारत में लाउड स्पीकर हटने चाहिए मस्जिदों से या सिर्फ यूपी में? पूरी दुनिया में जहाँ पे किसी एक मस्जिद पे भी लाउड स्पीकर है, हटने चाहिए वो। हटने चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके।